अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक-ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अगर आप गोश्त खा कर थक चुके हैं और बोर हो चुके हैं तो आइए आज ट्राई करते हैं कुछ सादा और बहुत ही आसान लेकिन बहुत मज़ेदार। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मूँग की भुनी हुई दाल की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और बहुत सारी दूसरी डिशेज़ में भी इस्तेमाल होती है। जैसे कि हम दाल के पराठे बनाते हैं या दाल भरी पूरी, तो उसमें भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 कप दाल है, उसको भिगो दिया है। 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो 1 कप के करीब ही आप समझ लें। 250 ग्राम अगर आप वज़न में मेजर करें तो होगी। इसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था और ये अच्छी सी फूल गई थी। दूसरी तरफ मैं एक पैन में, जिस भी बर्तन में हमें दाल बनानी हो, उसमें मैंने डाला है 1/4 कप कुकिंग ऑयल और उसमें मैं डाल रही हूँ 8 से 10 छोटे-छोटे से पत्ते थे मेरे पास कड़ी पत्ते के, तो वो डाल दिए हैं। 6 से 7 लौंगे डाली हैं और 3 बड़ी वाली गोल मिर्च, यानी कि सुर्ख लाल मिर्च जिसे साबित कहते हैं, वो वाली मिर्च डाल दी है। अगर आपके पास कड़ी पत्ते बड़े साइज़ के हों तो कम भी डाल सकते हैं। अब इन चीज़ों को हमें हल्का सा फ्राई करना है और जब ये हल्के से फ्राई हो जाए तो एक छोटी सी प्याज मैंने ली है, उसको बारीक चॉप कर लिया था और तकरीबन 4 से 5 जवे लिए हैं लहसुन के, उनको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया था और इसका हम बघार तैयार कर लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा बघार इसका जो है वो रेडी हो गया है। प्याज का कलर भी हमारा चेंज हो गया है। बस ये ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं कीजिएगा, वरना इसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा। तो बस आपका जब ये प्याज अच्छी सी फ्राई हो जाए, तब मैंने यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्चें भी ले ली थी, वो भी साथ ही डाल दी हैं, क्योंकि जब ये फ्राई होती हैं तो इनका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो इनको भी हम साथ ही फ्राई कर लेंगे। बस ख्याल रखिएगा कि कभी कभी जो ये इसके बीज होते हैं ये उड़ते हैं, तो थोड़ा सा आप चेहरे को दूर कर लीजिएगा पैन से। तो बस इसी तरह इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं जो कि बहुत सादा और आसान है। 1 टीस्पून मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक डाला है। 1 टीस्पून मैंने डाली है कुटी हुई मिर्च। हाफ़ टीस्पून मैंने डाली है पिसी हुई हल्दी। 1 टीस्पून मैंने शामिल की है पिसी हुई लाल मिर्च। और अब हमने थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के करीब पानी डाला है और इन सारे मसालों को भी हम भून लेंगे बघार के साथ, ताकि ये थोड़े से कुक हो जाएं। और जब इसमें से अच्छी सी इस तरह की खुशबू आने लगेगी बहुत लाजवाब सी, तब हम इसमें ये सारी दाल शामिल कर लेंगे। आप देखें दाल जो है वो हमारी फूल कर तकरीबन डबल हो गई है। तो बस आपकी दाल भी इसी तरह से फूल जानी चाहिए। आपको तकरीबन 1 से 2 घंटे इसको भिगो कर रखना होगा, क्योंकि मूंग की दाल जो है वो जल्दी फूल जाती है। बस अब हमें इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेना है मसालों के साथ, ताकि तमाम दाल में ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें सारे फ्लेवर्स जो हैं वो दाल में आसानी से मिक्स हो जाएं। ये दाल जो है आप इसको बहुत अच्छा सा गला लें। उसके बाद नेक्स्ट डे जब आकर थोड़ी सी बच जाए तो इसको आप पूरियों में डालकर या फिर आप पराठों में डालकर बनाएं, बहुत अच्छी लगती है नाश्ते में। अच्छा जनाब, अब मैंने यहाँ पर 2 कप इसमें पानी ऐड कर दिया, क्योंकि 1 कप के करीब हमारी दाल थी, तो 2 कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है। और अब मैं इसमें लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 8 से 10 मिनट। लेकिन इसको चेक करते रहिएगा, क्योंकि इसका पानी जो है वो बहुत जल्दी ड्राई होता है। तकरीबन 8 से 10 मिनट बाद मैंने इसको चेक किया था, तो इसका जो पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका था। ये देखें माशाल्लाह से कितनी फुरैरी सी हमारी जो दाल है वो रेडी हुई है। अभी इसमें हल्की सी कसर है, लेकिन आप देख रहे हैं कि दाल का एक एक दाना जो है वो अलग अलग है, ये बिल्कुल मैश नहीं हुई है। इसी तरह की दाल होनी चाहिए। देखिए इसमें हल्की सी कसर है। तो बस मैं इसको अभी दम पे रखूँगी तो वो भी पूरी हो जाएगी और ये बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम सी दाल हमारी बनकर जो है वो रेडी हो जाएगी। खुशबू इतनी लाजवाब आ रही है कि आप इसको अभी सादी रोटी के साथ खा लेंगे, अगर आपने इसकी खुशबू सूंघ ली तो बस अब थोड़ा सा मैं पानी का छींटा इसमें लगा दूँगी और जैसे कि हम चावल या कोई भी चीज़ दम पे रखते हैं उस तरह से कवर करके बिल्कुल जो चूल्हे की सबसे लो वाली फ्लेम है उस पर रख देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, और ये 4 से 5 मिनट में ही रेडी हो जाएगी। आप इसको रोटी के साथ, पराठों के साथ, चपाती के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब लगती है। इसके साथ आप प्याज काट कर रख लें, कोई चटनी सर्व कर दें या फिर दही का रायता, बहुत ही लाजवाब लगता है। ये दाल जो है वो एक कंप्लीट मील है। एक तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी अच्छी है, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं किया है, और ये बहुत ही जायकेदार भी बनती है। बस अब आप इसको अपने हिसाब से सर्व कर दीजिए। चावलों के साथ ये इतनी शायद अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें ग्रेवी नहीं होती है, लेकिन पराठे, नान या चपाती के साथ बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगती है। तो बस इस तरीके से दाल बनाइए, सर्व कीजिए और थोड़ा सा चेंज लेकर आइए अपने खाने के मील में। तो अगर मेरी दाल की रेसिपी अच्छी लग रही हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।